एक्स फाटा या कह लो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, उसके 60 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल एक्स फाटा या कह लो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, उसके 60 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल आए थे और उनके जवाब क्या आते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारे पास है कि कुरान मजीद में किस पैगंबर का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है? तो इसका जवाब था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 143 दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में आया है। दूसरा हमारे पास था डेसिमेट। डेसिमेट लफ्ज़ था कि इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है डिस्ट्रॉय। तीसरा हमारे पास था कि कॉकरोच क्या है? ऑमनिवोर, कॉर्निवोर या फिर बोथ ऑफ देम हर्बीवोर। तो यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा मसला था कि उन लोगों ने पहले तो ऑमनिवोर दिया हुआ था, जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर का मिक्सचर होता है, कि जब दोनों हो तो उसको हम ऑमनिवोर कहते हैं। फिर बी ऑप्शन में उन लोगों ने लिखा था कि हर्बीवोर है या फिर कार्निवोर है, और साथ में फिर नीचे लिखा था कि बी और सी। इसका मतलब है कि इसका जवाब ऑप्शन ए भी आ सकता था, ऑप्शन डी भी आ सकता था। 4 नंबर पर हमारे पास था कि गट कौन सा वो डिसऑर्डर है जिससे गट का इनर वॉल इफेक्ट होता है? तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि उन लोगों ने अल्सर की बीमारी भी दी हुई थी और साथ में लिखा था कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसका जवाब मोस्टली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, कि आप कह सकते हो कि जब इन्फेक्शन हो तो ही गट का इनर वॉल जो हमारे पास है वो इफेक्ट होता है। नंबर 5 हमारे पास है कि केमिकल लिंकेज बिटवीन एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में केमिकल लिंक हमारे पास कौन सा है? तो उन लोगों ने जो ऑप्शन दिए थे वो थे एटीपी, एएमपी, सीएटीपी और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि जब हम रिएक्शन कोई करते हैं एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म का, तो वहाँ पे एटीपी का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एटीपी से फिर बनता है एएमपी। तो जो लिंकेज है वो एटीपी भी हो सकता है, एएमपी भी हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर जवाब यहाँ पे होना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नंबर 6 हमारे पास है कि उन लोगों ने लेजर्ड दिया हुआ था, स्नेक दिया हुआ था, कि ये किस क्लास या फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो उसका जवाब है स्क्वेमेटा। आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। 7 नंबर पे हमारे पास है कि NH4Cl में कौन सी बॉन्डिंग होती है? NH4Cl में कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग तीनों होती है। तो इसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। 8 नंबर पे हमारे पास है कि अगर एक ऑर्बिटल है जिसमें n+l 4 के बराबर हो तो उसमें कितने ऑर्बिट होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसका जवाब है 4 ऑर्बिट होंगी और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 9 नंबर पे हमारे पास है कि एक ब्लड है जिसका एंटीजन हमारे पास अगर AB हो तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो इसका जवाब है AB ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास आए कि जिसमें AB नहीं हो तो उसका जवाब होगा ब्लड ग्रुप O। 10 नंबर पे हमारे पास है कि मैजिनर कार्पसल्स का काम क्या है हमारे बॉडी में? तो इसका काम हमारे पास जो हमारी बॉडी में उन लोगों ने जो ऑप्शन दिए थे कि फोटो रिसेप्टर है, हीट रिसेप्टर है। तो इसका जवाब है ये मैकेनिक रिसेप्टर है, ये वाइब्रेशन टच इसको फील करता है। 11 नंबर पे है कि जॉन डेवी के मुताबिक पेडागोजी का एमसीक्यूज है। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूट। इसका जवाब है स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूट। 12 नंबर हमारे पास है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल कौन सा है हमारे पास? तो ये ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। आमतौर पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि HS है, I है, RS है। 13 नंबर पे हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन NH4NO3। NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है? तो इसका जवाब है कि +2। 14 नंबर पे हमारे पास है कि झांसी जो इलाका था इंडिया में, वहाँ पे मुस्लिम लीडर कौन थे? मुसलमानों को का रहनुमा कौन था? मुस्लिम लोगों को कौन लीड कर रहा था? तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि उन लोगों ने जो ऑप्शन दिया था कि झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी के साथ भी काफ़ी मुसलमान खड़े थे उस जंग में, जब जंग आज़ादी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जा रही थी। और दूसरा उन लोगों ने ऑप्शन दिया था बहादुर खान। मैंने खुद बहादुर खान पे टेक किया हुआ है, बाकी इसका मुझे कंफर्म नहीं है। अगर किसी को कहीं पे इसका रेफरेंस किसी के पास हो तो वो कोशिश करें कि हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें।
15 नंबर पे हमारे पास है कि जो बुक्स होते हैं उनके लास्ट में एक लंबी कतार दी जाती है, अल्फाज होते हैं, उनकी डेफिनेशन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसका जवाब था ग्लॉसरी। 16 नंबर पे हमारे पास है कि जो वर्ड है मलेरिया, ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, इटालियन लफ्ज़ है माला और एरिया। तो ये एरिया का मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग थी एयर, मलेरिया बैड एयर। 17 नंबर पे हमारे पास है कि जना के 14 पॉइंट किस साल पेश किए गए थे, तो इसका जवाब है 1929। 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके बाद जना के 14 पॉइंट 1929 को पेश किए गए थे। 18 नंबर पे है रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था, तो इसके जवाब उन लोगों ने जो ऑप्शन दिए थे कि ये नोबल मेटल है या फिर ये इसके टेनिस्ट लेयर बन सकते हैं, तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है कि इसके टेनिस्ट लेयर बन सकते हैं, टेन शीट बन सकती है। इस वजह से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का इस्तेमाल किया था। 19 नंबर पे हमारे पास है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों शुरू हुई थी, उसका आगाज़ हुआ क्यों था, तो इसका जवाब है डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स की जो पॉलिसी आई थी उसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की गई थी। 20 नंबर पे हमारे पास इस्लामाबाद से लिया गया सवाल था कि आयतुल कुर्सी किस पारे में है, तो इसका जवाब है 3 पारे में। 21 नंबर पे हमारे पास है प्रोटीन कोट जेनेटिक कोर के ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर जेनेटिक कोर का जो कोट है वो प्रोटीन से बना हुआ हो, ये किस चीज़ की है, तो इसका जवाब है वायरस में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। 22 नंबर पे हमारे पास है कि अपोजिट ऑफ क्लिंग का अपोजिट क्या है, तो क्लिंग का अपोजिट हमारे पास रिलैक्स ड्रॉप है। तो आपने ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे हमने क्या जवाब लगाना है। 23 नंबर पे हमारे पास है वाक़या मेराज किस डेट को, किस इस्लामी डेट को वाक़या मेराज हुआ था, तो उसका जवाब है 27 रजब। 24 नंबर पे हमारे पास है सेप्टम ऑफ सेकेंडरी सेफिलिस के सेप्टम क्या है, तो उसका जवाब है फीवर, स्किन रैशेज, ऑल ऑफ दिस। तो जो वहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों करेक्ट थे, तो उसका जवाब भी हमारे पास था ऑल ऑफ। 25 नंबर पे हमसे यूज़ है कि गोल ऑफ एजुकेशन के जो एजुकेशन इसका मेन मकसद क्या है, तो उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि अपने अदात को सुधारना, सीखना, या फिर एक तीसरा ऑप्शन उन लोगों ने दिया था कि टू मेक लिविंग, कि इंसान जीना सीख ले, ये मेन मकसद है एजुकेशन का। 26 नंबर पे है मैलिस, मीनिंग मैलिस की मानी क्या है, तो इसका जवाब है इल विल, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। 27 नंबर पे है सबीन वैक्सीन यूज्ड फॉर, सबीन वैक्सीन है किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ होता है, तो उसका जवाब है पोलियो बीमारी के लिए सबीन वैक्सीन यूज़ होता है। 28 नंबर पे है फूड चेन कन्वर्ट प्लांट डेड, कि जो पौधों को डायरेक्ट डेड में कन्वर्ट कर दे, किसी और साइकिल से या चेन से बगैर गुजरे, उसको क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है डिट्रेटेड फूड चेन। 29 नंबर पे है पैरासीटामोल, कि पैरासीटामोल किस किस्म की हमारे पास ड्रग, किस टाइप का ड्रग्स में इसका नाम शुमार होता है, तो लोगों ने ऑप्शन दिया था कि एंटीबायोटिक्स है या फिर एनाल्जेस्टिक है, एक तीसरा भी उन लोगों ने दिया था एंटीसेप्टिक है, तो इसका जवाब है एनाल्जेस्टिक कंपाउंड। नंबर पे हमारे पास है कि फ्यूनारिया क्लास किस क्लास से फ्यूनारिया ताल्लुक़ रख रहा है, तो उसका जवाब है ब्रेयोप्साइडा, बड़ा मुश्किल सा नाम है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। 31 नंबर पे हमारे पास है मोर बेसिक, कि इनमें से कौन सा मोर बेसिक है, किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, ब्लड, मिल्क, ब्रेड, एग। तो चेक करने पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें से ब्लड है, जिसकी पीएच वैल्यू हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकती है। 32 नंबर पे है कि जिंजर बोटेनिकल नेम, कि जिंजर का बोटेनिकल नेम क्या है, तो इसका जवाब है जिंजबर ऑफेसिनेल, जिंजिबर ऑफेसिनेल इसका बोटेनिकल नेम है। 33 नंबर पे है कि हॉर्स टेल किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है एक्विस्टम को हॉर्स टेल कहा जाता है, बायो से लिया गया क्वेश्चन है। 34 नंबर पर हमारे पास है खाना काबा किबला किस हिजरी में करार दिया गया था, इसका जवाब है 2 हिजरी, तकरीबन हिजरत के 18 महीने बाद। 35 नंबर पे है कि इनमें से कौन सा कॉर्डिनल डायरेक्शन नहीं है। कॉर्डिनल डायरेक्शन हमारे पास 4 है तकरीबन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसके अलावा जो अब हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न साउथ या साउथर्न ईस्ट, ये जब इस तरह की चीज़ हम आपस में मैच करते हैं उसको फिर हम कॉर्डिनल डायरेक्शन में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो जवाब वहाँ पे आ रहा था वो हमारे पास ताकि जो आपके पास ऑप्शन आए हो उनमें से देख लें कि इन चारों में जो नहीं हो, जो अगर 2 का मजमू हो तो वो कॉर्डिनल डायरेक्शन नहीं होगा। 36 नंबर पे है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, कौन सी टेक्नोलॉजी लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसका जवाब है ICT,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पेडागोजी का सवाल था। 37 नंबर पे हमारे पास है पाक प्रोवाइड ट्रांजिट फैसिलिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान ट्रांजिट फैसिलिटी दे रहा है अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया तक। ये लोग अपने सामान गवादर के ज़रिए सी पैक के ज़रिए लेके आ सकते हैं, अफगानिस्तान तक भी लेके जा सकते हैं, उसको सेंट्रल एशिया तक भी लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान, इसके बाद है जीन फॉर ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है उसका क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है, किस क्रोमोसोम नंबर पे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला जीन होता है, तो इसका जवाब है क्रोमोसोम नंबर 9। 39 नंबर पर हमारे पास है कि आयोपैक नेम ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का आयोपैक नेम क्या है, तो इसका जवाब हमारे पास है कि हेक्सेनडोइक एसिड, हेक्सेनडोइक एसिड। 40 नंबर पर हमारे पास है डाइसेकेराइड। वो कौन सा डाइसेकेराइड है जिसकी यूनिट सेम है, तो इसका जवाब माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। 40 नंबर पे हमारे पास है कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे बड़े कंफ्यूजन टाइप के थे, लेकिन वहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल था वो था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगला हमारे पास है 41 नंबर पे डीएनए रिप्लिकेशन। ये जो मियोसिस मिटोसिस है उनमें डीएनए रिप्लिकेशन किस फेज में होती है, तो उसका जवाब है एस फेज। आंसर इज एस फेज। 42 नंबर पे है कि हेरोडेनेरिया फाइलम का नाम बताएं। मतलब वो कौन सा फाइलम है जिसमें हेरोडेनेरिया आता है, तो उसका जवाब है एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। 43 नंबर पे है अपोजिट ऑफ आंसर। आंसर का अपोजिट क्या है, वो जो ऑप्शन दिए गए थे आपने उनको देखना होता है, क्योंकि इसका आमतौर पे जो हमारे पास अपोजिट है वो क्वेश्चन या क्वेरी, लेकिन आपने वहाँ पे देखना होता है कि उन लोगों ने कौन सा दिया हुआ है। 44 नंबर पे है वेयरिंग अवे। वेयरिंग अवे का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग हमारे पास जो है वो थी एरेडिकेशन, मतलब इसका मतलब है रिमूव या एरेडिकेशन हम कह सकते हैं। 45 नंबर पे हमारे पास है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर एसिडिक इनमें से कौन सा है, तो जो हमारे पास नाइट्रोफिनोल है, ओ नाइट्रोफिनोल या पी नाइट्रोफिनोल, उनमें से कौन सा है, तो जवाब है पी नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। दूसरा है हमारे पास कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग लिविस बेसिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिविस बेस है इनमें से, तो उन लोगों ने जो जवाब दिए थे वो था पेरिडीन या एनेलिन फिनोल। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिविस है। तो आपने देखना होता है कि ऑप्शन में इन तीनों में से कौन सा है, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आप टिक लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो है पेरिडीन, उसके बाद पहले एनेलिन फिर फिनोल। तो अगर इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिले पेपर में तो आप उस पर टिक लगा लें कि ये स्ट्रॉन्ग लिविस बेस है। अगला उन लोगों ने सवाल दिया था कि एक एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 56। अगर उसके ओ शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सवाल मुझे वहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने काफ़ी उसको सॉल्व करने की कोशिश की, फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, यहाँ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये सवाल आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 56 है तो ओ शेल में अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 48 नंबर पर हमारे पास है विच इज़ द करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, उन लोगों ने 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से जो सही था वो था कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्मोन ब्लड के जरिए हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। 49 नंबर पे है कि इथानॉल को जब हम हीट करते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, तो जवाब है इथीन। 50 नंबर पे है कि ही डैश फ्रेंच बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि ही हैड लर्न, ही हैज़ लर्न, ही विल हैव लर्न या ही लर्न। तो यहाँ पे जो जवाब मेरे मुताबिक सही लग रहा था वो था कि ही विल हैव लर्न फ्रेंच बाय नेक्स्ट ईयर। 51 नंबर पे था द ग्रेट द डिमांड डैश द प्राइसेस। तो यहाँ पे उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे हाई, हायर, दी हायर। तो इसमें जो सवाल वहाँ पे आया था वो लिया गया था एक हमारी वेबसाइट से जिसका मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था कि डिमांड के बाद जब द ग्रेट द डिमांड उसके बाद कॉमा था तो कॉमा के बाद हायर द प्राइसेस आ रहे हैं, सिर्फ लफ्ज़ हायर, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कोई कॉमा नहीं था तो वहाँ पे आप डायरेक्ट हायर नहीं लिख सकते। तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है, द ग्रेट द डिमांड द हायर द प्राइसेस। मतलब एक कॉमा की वजह से एक सवाल में इतना फ़र्क पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या वो जवाब कॉमा को देख के वहाँ पे ईटा वाले सेलेक्ट करेंगे या फिर उन लोगों ने ख़ुद कॉमा हटा के उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। 51 नंबर पे हमारे पास है कंसीडर। उन लोगों ने कुछ लाइन दिए थे, 4 लाइन, इनमें से कौन सी लाइन सही है। मतलब पहले में आई कंसीडर इट अ फुलिश स्कीम, दूसरे में आई कंसीडर इट एज अ फुलिश स्कीम, तीसरे में आई कंसीडर इट अ फुलिश स्कीम, और जो लास्ट हमारे पास है कि आई कंसीडर इट दी फुलिश स्कीम।
तो यहाँ पे जो हमारे पास सही जवाब है कि आई कंसीडर इट अ फूलिश स्कीम, अ फूलिश स्कीम। 52 नंबर पर हमारे पास है कि मैक्सिमम अटेंडेंस इज द साइन ऑफ मोटिवेशनल टीचिंग। इसमें से उन लोगों ने ऑप्शन दिया था कि उसमें से किस चीज़ से पता चल रहा है कि आपकी जो टीचिंग है वो मोटिवेशनल है या मोटिवेटेड है, उससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो इसका जवाब है कि मैक्सिमम अटेंडेंस। कि अगर अटेंडेंस बच्चों की बढ़ रही है तो आप समझ जाओ कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, वो पढ़ना चाह रहे हैं। 54 नंबर पे हमारे पास है सेलुलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। कि सेलुलोज उन लोगों ने दिया था कि प्राइमरी सेलुलोज जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट किस चीज़ का, प्राइमरी सेल वॉल का, सेकेंडरी सेल वॉल का, टर्शियरी सेल वॉल का। तो यहाँ पे जो जवाब है वो हमारे पास था कि प्राइमरी सेल वॉल। 55 नंबर पे हमारे पास है कैन यू प्लीज गिव मी डैश कॉफ़ी, आ कॉफ़ी, दी कॉफ़ी, सम कॉफ़ी, एनी कॉफ़ी। तो इसका जवाब है सम कॉफ़ी। कैन यू प्लीज गिव मी सम कॉफ़ी। 56 नंबर पे हमारे पास है विच कैन नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर पाता या नहीं गुजर सकता इस रिएक्शन से। तो इसका जवाब है बेंजल्डिहाइड। 7 नंबर पे हमारे पास है कैल्शियम प्रोपेनॉइट, कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसके अलावा जो 57 नंबर हमारे पास सवाल था वो था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक में किस एलिमेंट पे बिगड़ जाती है, मतलब वो जो उनका रिदम है, वो जो ट्रेंड है वो ख़राब हो जाता है। तो उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि CR, CUMO या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दिस। कि डी ब्लॉक में आप चले जाओ तो उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। 58 नंबर पर हमारे पास है विच ऑफ द यूज़ टू सेलेक्ट जीन। कि जब हम जीन की सिलेक्शन करते हैं तो इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑप्शन में उन लोगों ने प्राइमर, प्रॉब, विक्टर 3 ऑप्शन दिए थे और चौथा था कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है प्रॉब। कि जो जीन की सिलेक्शन है वो प्रॉब में की जाती है। 59 नंबर पर हमारे पास है आई नो दैट यू डैश 40 ऑन योर लास्ट बर्थडे। कि मुझे पता था कि आप अपने पिछले बर्थडे पे 40 साल के हो गए थे। तो यहाँ पे जवाब है आई नो दैट यू वर 40 ऑन योर लास्ट बर्थडे। मेरे नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे वर आना चाहिए। अगर कोई करेक्शन कर सकता है तो मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। ये थे हमारे 60 MCQs जो कि उस पेपर से मैंने गिन चुन के निकाले कि जो सवाल आए थे और मेरे नज़दीक उनके जवाबात क्या थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कुछ ऐड करना है या आप लोगों को लगे कुछ गलत है उसके आप करेक्शन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें या मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। With